नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। जी हाँ, आईडीडी फर्स्ट ईयर की क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर आज से स्टार्ट कर दी गई है और उसी क्रम में हम आज पढ़ा रहे हैं पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की यूनिट है 1.1 विकलांगता का इतिहास। विकलांगता का इतिहास क्या है? ये विकलांगता जो इसका जन्म है कब से हुआ, कब से इस विकलांगता के बारे में बात की गई थी और कब से इस विकलांगता के बारे में कब कब इसके लिए कुछ कदम उठाए गए, सुधार के लिए, मुख्यधारा में लाने के लिए, इन सब के बारे में चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। समय परिवर्तन के साथ साथ लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, जिसमें शिक्षा शास्त्री, धर्मावलंबी, महात्मा, ऋषि आदि मुनि लोगों का विशेष योगदान रहा। इन्होंने भी दिव्यांगों को समाज का मुख्य अंग माना और कार्य का प्रारंभ कर दिया। देखो, जब जब समय परिवर्तन के साथ साथ लोगों के जो देखने का नज़रिया है उसमें परिवर्तन आया। लोग पहले जो भी है विकलांग बच्चों को हीन भावना की दृष्टि से देखते थे और उनको उनके साथ भेदभाव करते थे, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आया तो उन्होंने दिव्यांगों का समाज का एक मुख्य अंग माना और उनके साथ कार्य करना, उठना बैठना ये शुरू कर दिया। दिव्यांग के क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास को हम निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। बात करते हैं 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी प्रथम ने धन जारी करके अपने अनुयायी को दिव्यांगजनों की सेवा करने का आदेश दिया, तो फिर भी उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मतलब 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी प्रथम ने मतलब धन जारी करके अपने अनुयायी को बोला कि दिव्यांगजनों की सेवा करने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी जो दिव्यांग है जन है उनकी स्थिति वैसे की वैसी रही। 17वीं शताब्दी में हम बात करते हैं कि 17वीं शताब्दी में उनके लिए शिक्षा व दीक्षा देख रेख सेवा व्यवस्था की जाने लगी और एक स्पेनिश इसी काल में पाहो पिंस नामक एक स्पेनिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने बधिर बच्चों को लिखना पढ़ना क्या प्रारंभ किया, सिखाया जो भी है। इसी काल में सूरदास और अन्नास का भी क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। 18वीं शताब्दी है वो क्या पुनर्वास की अवस्था है। इसमें पुनर्वास मतलब बच्चों को पुनर्वास के अंतर्गत रहना सिखाया गया। ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो है वाणी भाषा संबंधी विकास की सर्वप्रथम बात की गई। सर्वप्रथम अम्बे चार्ल्स द्वितीय एवं सैमुअल हाय ने हस्तचलित सांकेतिक की एक पद्धति विकसित की। इन्हें सांकेतिक पद्धति का क्या जनक माना जाता है? जो सांकेतिक पद्धति है उसका जनक माना सर्वप्रथम अम्बे चार्ल्स द्वितीय, सैमुअल हाय। इसके उपरांत 1748 ईस्वी में डॉक्टर रीड ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा प्रारंभ की। सर वैलेंटाइन ने 1784 ईस्वी में प्रथम अंध विद्यालय खोला। 19वीं शताब्दी में दिव्यांगजनों की अत्यंत महत्वपूर्ण रही। शताब्दी क्रम तरीके दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए गए। इसमें शताब्दी दिव्यांगजनों हेतु शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति लुइस ब्रेल का जन्म कब हुआ? लुइस ब्रेल का जन्म कब हुआ? वो भी कब हुआ? 1809 में उनका जन्म हुआ था। हम बात करते हैं 1870 में दिव्यांगजनों के शिक्षा के लिए जागरूक। 10वीं शताब्दी में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण कार्य करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कहाँ के थे? 1887 से 1992 तक थे। और भारत में कब काम किया? भारत में 1857 ईस्वी में श्रीमती एनी शार्प ने अमृतसर में प्रथम अंध विद्यालय की स्थापना की। 20वीं शताब्दी मानसिक तौर पर पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय खोले गए, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका। 1930 ईस्वी में लंदन कमीशन और इस कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ उत्तरदायी संस्थाओं ने मिलजुल कर मंदबुद्धि बालकों के लिए कुछ प्रयास संस्थाएं बनाई, उनकी शिक्षा प्रारंभ की। 1913 में ईस्वी में भारत के कई राज्यों में दृष्टिहीन मूक बधिर बच्चों के लिए प्रावधान किए गए तथा विद्यालय खोले गए। 1918 में रॉयल कमीशन हुआ, जिसे जीरो मेंटल बेफिशिएंसी बिल के नाम से जाना जाता है। भारत में ही 1929 में डॉक्टर कुंजित वर्ल्ड ने स्कूल फॉर द ब्लाइंड के माध्यम से मद्रास एसोसिएशन की स्थापना की। 1937 ईस्वी में मंदबुद्धि बच्चों के लिए सरकारी मानसिक अस्पताल की स्थापना की गई। 1950 ईस्वी में क्षमता को लक्ष्य परिभाषित किया गया। 1964 ईस्वी में मुंबई में एक नियमित विद्यालय में पहली बार विशेष शिक्षा की शिक्षा प्रारंभ की गई। 1985-66 ईस्वी तक भारत में एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चे जहाँ तक संभव हो सामान्य विद्यालय में समायोजन पर बल दिया गया। ये कहा गया कि जब जितनी भी कोशिश हो विकलांग बच्चे हैं उनको दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में क्या समायोजन किया गया।
1988 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष विद्यालय समेकित विद्यालय की बात की गई। 1972 ईस्वी में लुइस ब्रेल मेमोरियल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1988 ईस्वी में नई शिक्षा नीति में दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में शामिल किया गया। 1962 में भारत सरकार ने आरसीए की स्थापना की, भारतीय पुनर्वास की। और 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट बना। मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, नैतिक धार्मिक मॉडल, चिकित्सा मॉडल, सामाजिक मॉडल और पहचान मॉडल और मानवाधिकार मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल। मॉडल कितने? नैतिक मॉडल है, चिकित्सा मॉडल है, सामाजिक मॉडल है, पहचान मॉडल है और मानवाधिकार मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल। आई होप दोस्तों ये थी पहली यूनिट 1.1। अगली क्लास पढ़ेंगे अगली वीडियो में।